इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। गायों को माँ का स्वरूप माना गया। माँ जैसे बच्चों का हर प्रकार से ध्यान रखती है। गायों की सबसे बड़ी विशेषता है इनके अंदर में सात्विकता होती। आजकल जो जितने दंगे फसाद घर में क्लेश ये सब हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं कि लोगों का स्वभाव आसुरी राक्षसी टाइप का। खाली डिसिप्लिन का नाम लेके या मर्यादा की बात कर लेने से सुधरने वाला नहीं है। एक ही तरीका है कि सारी समस्याओं की जड़ है लोगों का गंदा स्वभाव। और समस्या का समाधान ये है कि हम लोगों का स्वभाव अच्छा बने, सतोगुणी बने। सतोगुणी अगर हम कुछ कह सकते हैं तो गायों को कह सकते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि गायों में सारे तीर्थों का, सारे देवताओं का वास। तो देवताओं का वास मतलब ये नहीं है कि कोई सारे धनुष बाण लेके बैठे हैं। देवता का मतलब है बड़ी दिव्यता, सतोगुणी, अच्छा स्वभाव। गाय के गोबर का सेवन करे, गोमूत्र का सेवन करे, गो दूध का सेवन करे, गाय का स्पर्श करे, गाय के दर्शन करे, या जहाँ गायों का समूह विराजमान होता है अगर वहां भी 10 मिनट कोई जाके बैठ जाए तो उस वातावरण से आदमी का जो हृदय है वो सतोगुणी हो जाता है। और आज जरूरत है सतोगुण की। दुनिया भर में जितने क्लेश हो रहे हैं ये रजोगुण की वजह से हो रहे हैं, तमोगुण की वजह से हो रहे हैं। तो हमें कोई संविधान या यूएनओ में नहीं जाना, सबका स्वभाव बदल जाए। पानी की टैंकी में अगर पानी अच्छा है तो टूटियों में अपने आप ही पानी अच्छा आ जाएगा। तो किसी का स्वभाव अगर अच्छा है तो मुंह से बोलेगा भी अच्छा, झगड़ा भी नहीं करेगा, कानों से सुनेगा भी अच्छा। तो गाय का हर दृष्टि से जो संपर्क है, महाभारत में शांति पर्व के अंदर, अनुशासन पर्व के अंतर्गत, तो विशेष रूप से अनुशासन पर्व में लगभग हमारा ख्याल है 52वें अध्याय के अंदर में अनुशासन पर्व के महर्षि च्यवन और राजा नुहुष की जो कथा आती है उसमें ये स्पष्ट है। जो महर्षि च्यवन ने उपदेश दिया राजा नुहुष को, वो इसी बात का उपदेश दिया कि राजन किसी भी ढंग से हम, हमारा परिवार, हमारा शहर, अब जो तुम बता रहे हो चारों तरफ से गौशालाएं, तो चारों तरफ से गौशालाओं का मतलब ये है कि जो भी उसके संपर्क में दूर दूर तक आता है उसका मन, स्वभाव किसी बहाने से गाय का दूध मिलने जाए पीने को, गोमूत्र का सेवन हो। लेकिन और भी हमें बातों का ध्यान रखना होगा कि गायों का जो हम सेवा करते हैं बड़ी विवेक पूर्ण होनी चाहिए। जब गायों का इतना महत्व है कि भगवान स्वयं गोपाल बन के आए, भगवान अवतार लेके आए तो गोपाल होके आए। आज जगह जगह भागवत जी की कथा होती है गोवर्धन पूजा के नाम से। गोवर्धन मतलब जिसका नाम है गोवर्धन। अब गोवर्धन पूजा के नाम से तो कथावाचक 2-2 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया लगा देंगे, और वहां से बाहर निकलो तो गाय कचरा खा रही होती है। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि जब पंडाल के अंदर में गायों का पूजन और गो पूजन के नाम से, गोवर्धन पूजा के नाम से इतने खर्चे हो रहे हैं, तो क्यों नहीं ये सेवा गौशालाओं में दी जाती। हम तो यहाँ तक शुरू कर चुके हैं जो हमारी गौशालाएं हैं कि हनुमान जी को भी अगर जो सवा मनी चढ़ाई जाती है, हनुमान जी को भी जो सवा मनी चढ़ाई जाती है, ये सवा मन लड्डू न चढ़ा के ना, 1.25 किलो लड्डू चढ़ा के गो सवा मनी होनी चाहिए। गायों के लिए उतना गुड़ ले लें। अब जो 1.25 मन लड्डू है कहाँ जाते हैं? दोबारा बेचना पाप है। खाने से शुगर होवे, बार बार कौन खावे। एक मंदिर में मान लो बालाजी का मंदिर है या सालासर जी का मंदिर है, एक दिन में 50 आदमी आ जाए में 1.25 मन लेके, तो कहाँ जाए। तो उससे अच्छा हम गो सवा मनी के नाम से गाय का गुड़, गाय की जरूरत और
गाय को चरने के लिए जगह चाहिए, गोचारण की जगह, एक जगह खड़े खड़े भी नहीं बात बनती। सर्दियों की अलग व्यवस्था, गर्मियों की। खाली गोग्रास का मतलब उनको रोटी खिलाना नहीं है, तूड़ी खिलाना नहीं है, चारा खिलाना नहीं है। गोग्रास का मतलब है जो उनकी जरूरत है। जरूरत के नाम से औषधियां भी होती हैं। उनके साथ जो खड़े ग्वाले हैं उनको भी तृप्त रखना चाहिए। 24 घंटे कोई हम लोग तो नहीं सेवा में जा सकते। मान लो ये हैं और कोई हैं, आदमी तो आदमी है। अगर ग्वालों को भी हम ध्यान से रखें, उनकी सेवा करें। हम कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि गौशालाएं धीरे धीरे स्वयं सेवी संस्था हो जानी चाहिए। ये बाजारों से चंदे इकट्ठे न करें। गौ माता है तो माँ के लिए। अब शादियों के लिए तो 2000-2500 की एक थाली बन जावे कैटरिंग की। जो शादियों में एक आदमी के लिए 2500 की कैटरिंग हो रही है और गौशालाओं में गायों के लिए मांग मांग के खिलाएं, ये भी कौन सी समझ वाली बात है। तो उन शादियों में से खर्चा कम करके, शादियों में से खर्चा कम करके वो गौशालाओं में दें। मतलब ऐसा विवेक होना चाहिए। जो हमारा मानना है कि वो विवेक, सेवकों में विवेक हो, ग्वालों में विवेक हो, गौशालाओं की व्यवस्थाओं में विवेक हो। खाली गौशालाओं में गायों की गिनती नहीं, उनकी व्यवस्था, उनकी। अब जैसे हम वहाँ जाते हैं डीसा में, टटोड़ा में, वहाँ पर एक गौशाला में 14,000 गाय। वहीं पास पास में और गुजरात भाइयों के लोग हैं, किसी में 6,000, किसी में 8,000, किसी, और व्यवस्था देखते ही बनती है अलग अलग से। तो हमारा कहने का मतलब ये कि जब गाय का इतना महत्व है तो गायों की रख रखाव का भी, और रख रखाव में ग्वालों का भी महत्व होना चाहिए, स्थान का भी महत्व होना चाहिए। इसमें जो काम हो विवेक पूर्वक हो। और गो पंचगव्य जो देती है, उस पंचगव्य का हम लोग औषधीय प्रयोग करें। जितना इसकी जरूरतें बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी, अपने आप गायों की जरूरत बढ़ेगी। आखिर कोई तो कारण है ना कि भगवान गायों की सेवा करके खुश है। उनका ये श्लोक है कि मेरी और कोई इच्छा नहीं। भगवान तो परिपूर्ण है, पूर्ण को तो कोई इच्छा नहीं होती। घड़ा भरा हुआ हो तो एक बूंद भी नहीं उसमें समाता। वो भी कहते हैं मेरी एक इच्छा है कि गावों में अग्रता संतो, मैं जहाँ खड़ा रहूं मेरे आगे गाय हो। मैं जहाँ खड़े रहूं गावों में संतु पृष्ठता, गाय मेरे पीछे हो। गावों में सर्वता संतु, मेरे चारों तरफ गाय हो। और गवाम मध्य वसाम में हम। जब भगवान ऐसा कह रहे, इसका सीधा मतलब कि भगवान को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। गौशाला में चले जाओ और गायों के मध्य कहीं ना कहीं वो छिपे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी इच्छा तो और कहाँ ढूंढने, वृंदावन में ढूंढने, गोलोक में ढूंढने। ये गोलोक ही है, सारी जगह गाय रहती हैं। तो यहाँ भी अगर दृष्टि डालेंगे तो वहाँ कृष्ण मिल ही जाएंगे। जब अगले कह रहे हैं मैं रहते ही वही हूँ, मैं रहते ही वही हूँ। यशोदा जी को उन्होंने डांट दिया इस बात के ऊपर में। जब यशोदा जी ने कहा तो कपड़े बड़े गंदे पहन के आया, सारी धूली कर दिया। अरे बोले मैया तेरे को पता नहीं, मेरा तो अवतार ही इसलिए हुआ है। नारद जी ने मेरे से पूछा था कि आप गंगा की महिमा बताते हो, जमुना की महिमा बताते हो, नर्मदा की महिमा बताते हो, आप भी कहीं नहाते हो कि नहीं? आज बता रहा हूँ कि मैं नहाता हूँ। गऊ के चरण धूली जब उड़ती है ना, धूली, मैं उसमें स्नान करता हूँ। तो ये मेरी मैल नहीं है, कपड़े मैले नहीं है, बल्कि मेरी तो ये गौ धूली का स्नान है। आज अगर नारद जी हो तो देख लेंगे कि मैं गंगा में नहीं नहाऊं, यमुना जी में नहीं नहाऊं, मैं तो गायों की। तो जब इतना महत्व है तो हमारे जब कृष्ण इष्ट है तो गाय तो कृष्ण के भी इष्ट है। तो हमारे लिए तो ये परम विशिष्ट होनी चाहिए। और हमारे यहाँ ये अविवेक है कि यूं कथा के नाम से तो हम 56 भोग के नाम से 5-5 लाख लगा दे में, उसी पंडाल के बाहर में गाय प्लास्टिक खा रही है, गाय कचरा खा रही है। इसका मतलब हम गाय के यथार्थ स्वरूप से नहीं जानते। तो गायों का आध्यात्मिक स्वरूप भी हमें पता होना चाहिए, गायों का वैदिक स्वरूप भी पता होना चाहिए, गायों का पौराणिक स्वरूप भी पता होना चाहिए, गायों का आर्थिक लाभ भी हमें पता होना चाहिए। पहले घर घर में गाय रखते थे, एक डायरी उद्योग होता था, तब सड़कों पे थोड़ी घूमती थी। जब आदमी को जरूरत थी तब सड़कों पे थोड़ी थी। अब हम चिल्लाते हैं पाल के राजी नहीं। तो ये हमें विवेक देना होगा, समाज को जगाना होगा, उसी भाव से
संत महापुरुषों को भी आगे आना चाहिए और गौशाला के रख रखाव में हमारा ये सहयोग होना चाहिए इस भाव से। वरना तो गाय जहाँ रहती है वो अपना खर्चा निकाल के बाकियों का भी निकाल देवे, तो वो तो माँ है, उसके लिए हमें नहीं खर्चा करना पड़ेगा। ये दरवाजों के ऊपर में रिक्शा भेजें और सूखी रोटियां ले में, हम नहीं इन बातों को मानते। इन बातों से दूर होके जब हम शादियों में इतने खर्चे कर रहे हैं, एक आदमी थाली में एक समोसा खा लेवे तो लड़की वालों के 1800 ठुक जाए, चाहे आधा खावे, वहां हम ध्यान नहीं देते। और गायों के लिए जब विवेक होगा, गायों का आध्यात्मिक आर्थिक सब स्वरूप हमें पता चलेगा पौराणिक, तो अपने आप ही ये रख रखाव भी अच्छे होंगे। तो जरूरत है जागरूकता की, विवेक की। उस भाव से ये 2 शब्द हमने कहे। सच्चिदानंद भगवान की जय।